हम आरटी 2009 के फर्स्ट वीडियो में 7 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। अब दूसरा वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम पूरा 50 क्वेश्चन देखेंगे, 8 से 50 तक। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस दिनांक को आरटी एक्ट जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ था? इसका आंसर है 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में आरटी एक्ट 2009 लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में विद्यालय प्रबंध समिति का उल्लेख है? आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख है? धारा नंबर 221, धारा 24, धारा 28, धारा 19। इसका आंसर होगा धारा 21। धारा 21 में विद्यालय प्रबंध समिति का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आरटीई एक्ट 2009 की कौन सी धारा में यह उल्लेख है कि राज्यों में प्रत्येक राज्य अपनी आरटीई नियमावली बनाएं? आरटीई नियमावली बनाएं। राज्यों में प्रत्येक राज्य अपनी आरटीई नियमावली बनाएं। धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 35। इसका सही आंसर होगा धारा 38। क्वेश्चन नंबर 11, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 में कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? प्राइमरी स्कूल में आरटी एक्ट के तहत कितने घंटे शिक्षण कार्य किए जाएंगे? पहला ऑप्शन है 220 कार्य दिवस में 800 घंटे, 200 कार्य दिवस में 1000 घंटे, 210 कार्य दिवस में 500 घंटे, 200 कार्य दिवस में 800 घंटे। तो इसका राइट आंसर होगा 200 कार्य दिवस में 800 घंटे। यदि यहाँ पे पूछ लेता कक्षा 6 से 8 तक तो राइट आंसर हो जाता 220 कार्य दिवस और 1000 घंटे। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में उल्लेख है कि सरकारी टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं कराएंगे? इसका राइट आंसर होगा धारा 28। धारा 28 में यह उल्लेख है कि सरकारी टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है? तो यह राइट आंसर होगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 से 22 तक है, जिसमें अनुच्छेद 21A में वर्णन किया गया है आरटीई 2009 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य में नहीं लगाया जा सकता है? 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में, पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्स पोलियो कार्यक्रम में। पल्स पोलियो कार्यक्रम में सरकारी अध्यापकों का ड्यूटी नहीं लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु न्यूनतम प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, 43 घंटे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 घंटे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत सदस्य बालक के माता पिता या संरक्षक होंगे? 25%, 75%, 20%, 40%। राइट आंसर होगा 75%। आरटी 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है? प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा माना गया है।
एक प्राथमिक विद्यालय में 85 विद्यार्थियों का नामांकन है। आरटी एक्ट के अनुसार विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे। 85 विद्यार्थियों का नामांकन है तो आरटी एक्ट के अनुसार विद्यालय में अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे। स्वीकृत पद हो जाएंगे 3 कैसे होगा? क्योंकि आरटी एक्ट के तहत प्राइमरी स्कूल में 30:1 बच्चों पे 1 टीचर होता है, तो यहाँ पे 85 है तो 3 टीचर हो जाएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष और से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रयास किया है। विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया गया है। विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया। अलग से विद्यालय खोलने की बात कही गई। अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात कही है। इसका राइट आंसर होगा विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा गरीब बच्चों के निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? 30%, 25%, 40%, 10%। राइट आंसर होगा 25%। 25% गरीब बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में सीटें आरक्षित की गई हैं। भारत में शिक्षा के अधिकार का जनक कहा जाता है। भारत में शिक्षा के अधिकार का जनक गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहा जाता है। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होगा। राइट आंसर होगा समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 23, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 सामान्य बालकों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 3 वर्ष से 18 वर्ष, 6 वर्ष से 14 वर्ष, 6 वर्ष से 22 वर्ष, 6 वर्ष से 18 वर्ष, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए राइट आंसर होगा। एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 25 विद्यार्थी का नामांकन है। आरटी एक्ट के अनुसार विद्यालय में न्यूनतम शिक्षकों की आवश्यकता होगी 1 शिक्षक। एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 25 विद्यार्थियों का नामांकन है। आरटी एक्ट के अनुसार विद्यालय में न्यूनतम शिक्षकों की आवश्यकता होगी। विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक तो अनिवार्य है, मगर यदि छात्र और शिक्षक अनुपात देखा जाए तो यहाँ पे तो कोई टीचर 25 विद्यार्थी तो 1 टीचर है, फिर भी इसका राइट आंसर होगा 2 शिक्षक। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे।